माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर धामी जी ने जो कहा है, आज वो देश की ज़रूरत है। और जो देश के अंदर हालात बना दिया गया है, वो हालात ये संजोग नहीं है। बार बार कहता हूँ, ये सोची समझी कट्टरपंथियों का, जहादियों का एक प्रयोग है। और उसमें जिन्ना के डीएनए वाले जो लोग हैं, वो भोली भाली लड़कियों को बहका करके ये काम कर रहे हैं। आज मैं बार बार कहा हूं, कल भी कहा हूं, जब एक देश एक कानून का समय आ गया है, जिसे कॉमन सिविल कोड कह लें, समान नागरिक संहिता कह लें, ये देश कानून से चलेगा, न कि कट्टरपंथियों के दबाव से चलेगा। ये कोई, मैं बार बार कहता हूं, ये अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, जो देश के हालात को ये हिजाब दे। ये हिजाब दे क्या है? कहीं कुरान में लिखा हुआ है क्या? और मेरे एक बड़े ही सम्मानित तो कह रहे थे कि कुरान में, कल केरल के राज्यपाल, वो जब कई चैनलों पर उनका इंटरव्यू देखा, कहा कुरान में कहीं नहीं है। और वही लड़की कुछ महीना पहले वो स्कूल के ड्रेस में जा रही थी। ये पीएफआई जैसे संगठन, जिस और कट्टरपंथियों के द्वारा ये सोची समझी रणनीति है। हमारे एक मित्र हैं, वो तो कहते हैं कि ये जब केरल के राज्यपाल महोदय ने जब कहा कि कुरान के पन्नों पर है नहीं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा ही एक 2 लाइन का गाना गाया कि पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। वही बात गवर्नर ने कहा कि कहीं लिखा हुआ नहीं है। और हमारे मित्र ने भी कहा, वो विधायक हैं, उन्होंने कहा पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा क्या करना, या करना क्या। तो आज देश के अंदर में ये चरमपंथी, ये कट्टरपंथी, ये जिहादी सोच वाले, ये जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले भारत को तोड़ने की साजिश है। और भूल जाए कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, उनके मंसूबा पूरा नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य है, देश के राजनीतिक वोट के सौदागर उनके सह पर हो रहा है। प्रियंका गांधी थेथरोलॉजी कर रही हैं, जवाब नहीं देती पत्रकारों का। अखिलेश समर्थन में उतरते। ये कांग्रेस, सपा, देश के सभी ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये आज जिहादियों के पीछे खड़े हैं। सीए में साल 1.5 साल पहले यही स्थिति पूरे देश में बनाने का काम किया था। सीए कानून किसी को यहाँ से बाहर करने का नहीं था, लेकिन समर्थन देकर के यहाँ के वोट के सौदागरों ने ऐसा किया। मैं समझता हूँ देश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हों, इन्होंने जो कहा है, एक देश एक कानून के तहत ही आने वाले दिन में संसद से लेके सड़क तक, गांव से लेके शहर तक इस पर बहस होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। और आज इसकी ज़रूरत है, एक देश एक कानून।